हम सब ने यही सुना है ना? शास्त्रों के अनुसार कलयुग के इतने साल बीतने पर जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार यानी भगवान कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। ये वो कहानी है जो हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन क्या हो अगर ये कहानी का सिर्फ एक पहलू हो? क्या हो अगर हमारे ही प्राचीन ग्रंथ एक बिल्कुल अलग, एक हैरान कर देने वाली सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हों? एक ऐसा रहस्य जो लाखों सालों की गिनती में नहीं, बल्कि उन संकेतों में छिपा है जो आज हमारे चारों तरफ घट रहे हैं। आज हम शास्त्रों के उन पन्नों को खोलेंगे जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। हम भविष्य मालिका जैसे ग्रंथों के उन दावों को परखेंगे जो कहते हैं कि कल की अवतार का समय आ चुका है, और क्या पता वो पहले से ही हमारे बीच मौजूद हो। तो मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हम शास्त्रों के शायद सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। सबसे पहले उस पारंपरिक मान्यता को समझते हैं जिसे हम सब जानते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण और कल्कि पुराण जैसे हमारे प्रमुख ग्रंथ साफ साफ बताते हैं कि भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में होगा, जब सतयुग शुरू होने वाला होगा। शास्त्रों के हिसाब से कलयुग की कुल उम्र 4,32,000 साल है, और अभी तो हम इस युग के पहले चरण में ही हैं। इसका मतलब है कि पारंपरिक गिनती के हिसाब से कल्कि अवतार होने में अभी लाखों साल बाकी हैं। पुराणों में ये भी बताया गया है कि वो आएंगे कब और कैसे। वो तब आएंगे जब समाज से धर्म लगभग गायब हो जाएगा, जब राजा और शासक अत्याचारी बन जाएंगे, जब रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए होंगे, और जब अच्छे लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तब धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान अवतार लेंगे। शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल नाम के गांव में विष्णुयश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से होगा। वो देवदत्त नाम के एक दिव्य सफेद घोड़े पर सवार होंगे और अपनी चमचमाती तलवार से सभी पापियों का नाश करेंगे। उन्हें 64 कलाओं में माहिर बताया गया है, और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। ये वो शास्त्रीय सच है जिसे करोड़ों लोग मानते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और नजरिया है जो इस पूरी टाइमलाइन को ही चुनौती देता है। अब बात करते हैं उस ग्रंथ की जो इस पूरी कहानी में एक नया और क्रांतिकारी मोड़ ले आता है, भविष्य मालिका। भविष्य मालिका कोई पुराण या स्थापित शास्त्र नहीं है, बल्कि ये करीब 600 साल पहले ओडिशा के 5 महान संतों, जिन्हें पंचसखा कहते हैं, द्वारा तारपत्रों पर लिखी गई भविष्यवाणियों का एक संग्रह है। इन संतों में सबसे प्रमुख थे महापुरुष संत अच्युतानंद दास, जिन्हें त्रिकालदर्शी माना जाता था, यानी वो भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते थे। भविष्य मालिका का दावा किसी को भी चौंका सकता है। इसके अनुसार कलयुग की उम्र 4,32,000 साल नहीं, बल्कि सिर्फ 5,000 साल है। यह एक ऐसा दावा है जो सीधे सीधे पुराणों की पारंपरिक गणना को चुनौती देता है। और अगर इस दावे को सच माने तो कलयुग के 5,000 साल पूरे हो चुके हैं, और हम अब युग बदलने के एक संधिकाल में जी रहे हैं। भविष्य मालिका कहती है कि जब धरती पर पाप बढ़ता है तो युग की उम्र अपने आप घट जाती है, ठीक वैसे ही जैसे बुरे कर्मों से इंसान की उम्र कम हो जाती है। इस ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु पहले ही मानव शरीर में जन्म ले चुके हैं और एक साधारण इंसान की तरह जी रहे हैं, और सही समय आने पर वो खुद को दुनिया के सामने प्रकट करेंगे। ये ग्रंथ कहता है कि कल्कि के आने को समझने के लिए समय की गिनती से ज्यादा जरूरी है उन संकेतों को पहचानना जो उनके आने की खबर देते हैं। तो आखिर वो कौन से संकेत हैं जिनका जिक्र भविष्य मालिका में है, और क्या वो आज की दुनिया में सच होते दिख रही हैं? आइए कुछ प्रमुख संकेतों पर नजर डालते हैं जिन्हें इस ग्रंथ के अनुयायी सच मानते हैं। भविष्य मालिका का केंद्र बिंदु भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। ग्रंथ के अनुयायियों के अनुसार युग परिवर्तन के सबसे बड़े संकेत इसी मंदिर से मिलेंगे। उनका दावा है कि मालिका में लिखा है कि कलयुग के अंत के पास मंदिर के शिखर से पत्थर गिरेंगे। मंदिर का झंडा, जिसे पतित पावन बाना कहते हैं, बार बार गिरेगा या जल जाएगा, और मंदिर के ऊपर गिद्ध मंडराएंगे, जो एक बहुत ही अजीब बात मानी जाती है, क्योंकि आमतौर पर कोई पक्षी मंदिर के शिखर के ऊपर से नहीं उड़ता।
अब भविष्य मालिका के व्याख्याकार इन घटनाओं को हाल के सालों से जोड़कर देखते हैं। वे दावा करते हैं कि मंदिर से पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं और मार्च 2020 में मंदिर के झंडे में आग भी लगी थी, जिसे वो एक बड़ा अपशकुन मानते हैं। भविष्य मालिका में एक और भविष्यवाणी का जिक्र है, जिसका अर्थ है जब चंद्रमा के पास एक बिंदु तारा दिखाई देगा तो वो प्रलय का संकेत होगा। इस ग्रंथ के अनुयायी दावा करते हैं कि यह खगोलीय घटना 2005 में देखी गई थी, जब एक चमकीला तारा, जो शायद एक ग्रह था, कई दिनों तक चंद्रमा के बहुत करीब दिखाई दिया था। वे इसे भगवान के आगमन का एक स्पष्ट संकेत मानते हैं। भविष्य मालिका में साफ लिखा है कि अंतिम समय में प्राकृतिक आपदाएं बहुत बढ़ जाएंगी। बेमौसम बरसात, भयंकर गर्मी, विनाशकारी तूफान, भूकंप और महामारियां आम हो जाएंगी। समाज में अधर्म, लालच और रिश्तों में गिरावट अपने चरम पर होगी। आज जब हम जलवायु परिवर्तन, वैश्विक महामारियों और बढ़ते सामाजिक तनाव को देखते हैं, तो भविष्य मालिका के मानने वालों का विश्वास और भी पक्का हो जाता है कि हम उसी दौर से गुजर रहे हैं जिसका वर्णन सदियों पहले किया गया था। एक और दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश के संभल में, जहां पुराणों के अनुसार कल्कि का जन्म होना है, एक विशाल कल्कि धाम का निर्माण कार्य चल रहा है। कई लोग इसे भी भगवान के आगमन की तैयारी का एक बड़ा और मजबूत संकेत मानते हैं। इन भविष्यवाणियों और संकेतों के बीच एक सवाल ये भी उठता है कि क्या कल्कि का आना किसी एक व्यक्ति के रूप में होगा, या इसका कोई गहरा सांकेतिक अर्थ भी है। कुछ आधुनिक आध्यात्मिक विचारक मानते हैं कि कल्कि का अवतार किसी एक शरीर में नहीं, बल्कि एक सामूहिक चेतना के जागरण के रूप में होगा। उनके अनुसार जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाएगा, तो लाखों करोड़ों लोगों के अंदर एक साथ आध्यात्मिक चेतना जागेगी। यही जागी हुई चेतना मिलकर दुनिया से नकारात्मकता का नाश करेगी। इस नजरिए से कल्कि कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार है, एक क्रांति है, जो इंसानियत के भीतर से ही जन्म लेगी। पुराणों में यह भी बताया गया है कि धर्म की स्थापना के इस बड़े काम में भगवान कल्कि अकेले नहीं होंगे। महाभारत काल के कई महान योद्धा, जो आज भी अमर माने जाते हैं, जैसे अश्वत्थामा, कृपाचार्य, महर्षि वेदव्यास और स्वयं भगवान हनुमान, धर्म की रक्षा के लिए भगवान कल्कि की मदद करने के लिए प्रकट होंगे। तो हम कहां खड़े हैं? एक तरफ पुराणों का स्थापित सत्य है, जो बताता है कि भगवान कल्कि के आने में अभी लाखों साल बाकी हैं। दूसरी तरफ भविष्य मालिका जैसे ग्रंथ हैं, जिनके अनुयायी दावा करते हैं कि कलयुग की उम्र बहुत छोटी थी और वो अब खत्म हो चुकी है, और हम युग परिवर्तन के मुहाने पर खड़े हैं। वे कहते हैं कि संकेत मिल चुके हैं और महाअवतार गुप्त रूप में पहले ही जन्म ले चुके हैं। क्या दुनिया में हो रही ये उथल पुथल, प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक बदलाव सिर्फ एक संयोग है, या ये वाकई एक बड़े युग परिवर्तन के वो संकेत हैं जिनकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी? क्या कल्कि अवतार का रहस्य समय की लंबी गिनती में छिपा है, या उन संकेतों में जो हर दिन हमारे चारों ओर हो रहे हैं? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप पारंपरिक समय सीमा में विश्वास करते हैं, या आपको भविष्य मालिका के संकेतों और दावों में कोई सच्चाई नजर आती है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही गहरे और रहस्यमय विषयों में दिलचस्पी रखते हैं और सनातन धर्म के छिपे हुए ज्ञान को समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें। जय श्री कल्कि, जय सनातन धर्म।